प्लान स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास जो है वो आपके पास तकाफुल के डिफरेंट प्लान है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। नाम क्या था आपका? क्या नाम था आपका? इस्मा। आज उनकी कॉल आई है जिसमें तकाफुल सेविंग प्लान है, तकाफुल खुशहाली प्लान है, चाइल्ड सेविंग प्लान है, तकाफुल सेविंग प्लस है, तकाफुल ग्रोथ प्लान है, गारंटेड एक्सेप्टेंस प्लान, एमरल्ड, एमरल्ड प्लस, एमरल्ड एग्जेक्टिव, पिलग्रिमेज प्लान, ग्रुप सेविंग प्लान और हम सफ़र प्लान। ठीक है, ये इनके साथ उर्दू भी आ रही है। ये जो प्लान है रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये प्लान मैं आपको इस सेशन में पढ़ाऊंगा। आज मैं सेविंग प्लान आपको बताऊंगा, कल मैं खुशहाली प्लान, चाइल्ड सेविंग प्लान, ग्रोथ प्लान और पिलग्रिमेज प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी जो प्लान है वो लेटर स्टेज पे जब आपका कोई दूसरा ट्रेनिंग सेशन होगा तो उस पर आपको बताए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये 4-5 प्लान समझ जाते हैं तो आपके लिए बाकी प्लान्स को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ ये होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ तमाम प्लान्स का। सेविंग प्लान जो है नाम से जाहिर हो रहा है कि ये बचत का प्लान है। ऐसे लोग जो बचत करना चाहते हैं और अपनी आने वाली माली जरूरियात को पूरा करना चाहते हैं उनको ये प्लान दिया जा सकता है। खुशहाली प्लान ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है कि जिनकी आमदन कम होती है, जिनकी माहाना आमदन कम होती है, लो इनकम प्रोफाइल पीपल, उनको ये प्लान दिया जा सकता है। चाइल्ड सेविंग प्लान ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जो अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। ऐसे शादीशुदा अफराद जो माँ बाप जो अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं उनको ये दे सकते हैं। तकाफुल सेविंग प्लस प्लान जो है इसमें जो है वो सेविंग जो है वो ज़्यादा रखी गई है, इसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रखी गई है। ये ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जो सेविंग कॉन्शियस होते हैं। इसके अलावा तकाफुल ग्रोथ प्लान प्योरली इन्वेस्टमेंट प्लान है, 100% इन्वेस्टमेंट प्लान है। ऐसे अफराद को ये प्लान दिया जा सकता है जिनको तकाफुल कवरेज की जरूरत नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ प्लानिंग करना चाहते हैं, उनको ये प्लान दिया जा सकता है। गारंटीड एक्सेप्टेंस प्लान ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है ये कि जो मेडिकली अनफिट होते हैं, जो बाकी किसी स्टैंडर्ड प्लान के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे होते। मेडिकली अनफिट से मुराद कोई बीमारी है, कोई शुगर का मसला है, कोई बीपी का मसला है, कोई किडनी का मसला है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि ऐसे अफराद को हम कोई स्टैंडर्ड प्लान नहीं दे सकते। कंपनी मेडिकल ग्राउंड्स पे उनका प्लान रिजेक्ट कर देती है। लेकिन ये वाहिद प्लान है जिसपे मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी हेल्थ को नहीं देखा जाएगा। ये बनाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जो मेडिकली अनफिट होते हैं। एमरल्ड प्लान, एमरल्ड प्लस, एमरल्ड एग्जेक्टिव, ये 3 प्लान जो हैं ये भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं और ये हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट प्लान है कि मतलब ऐसे अफराद के लिए प्लान डिजाइन किए गए हैं जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, जो हायर क्लास होती है बिजनेस क्लास, ये उनके लिए डिजाइन किए गए। ये 3 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है, ये 5 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है और ये 15 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है। पिलग्रिमेज प्लान जो है ये भी बड़ा खूबसूरत प्लान है। ये ऐसे अफराद के लिए डिजाइन किया गया है जो हज, उम्रा और ज़ियारत करने की ख्वाहिश रखते हैं और इन तीनों मकासद के लिए बचत करना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं, उनके लिए प्लान डिजाइन किया गया है। ग्रुप सेविंग प्लान मतलब एक से ज्यादा लोग अगर आप उनको प्लान ऑफर करना चाहते हैं ग्रुप की सूरत में, तो ये ग्रुप के लिए प्लान डिजाइन किया गया है। और तकाफुल हमसफर प्लान ऐसे लोग जो शादीशुदा है और जो मियाँ बीवी मिलके एक प्लान लेना चाहते हैं, एक ही प्लान के अंदर दोनों कवरेज चाहते हैं, दोनों उसके बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो ये उनको दिया जा सकता है मिस्टर एंड। ठीक है जी। अच्छा, अब प्लान आप बता रहे थे नाबीना लोग भी ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। गारंटेड एक्सेप्टेंस प्लान, सिर्फ एक प्लान, सारे प्लान नहीं, सिर्फ एक प्लान बताया। जी जी। अच्छा, अब आ जाते जी तकाफुल सेविंग प्लान। आपकी बुक में दिया हुआ पेज नंबर देखें 24 होगा या 26, 24 है, पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये प्लान किन अफराद को दिया जा सकता है। सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं कि जो अपने कैरियर में कोई काम कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, उनको ये प्लान ऑफर किया जा सकता है। ऐसे लोग जो अपने कैरियर में कोई काम कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, उनको ये प्लान दिया जा सकता है। ऐसे लोग कौन से होते हैं? 20 से 25 साल के लोग जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, एजुकेशन की, एफए किया, बीए किया, एमएससी किया, बीएससी किया और उसके बाद कोई नौकरी करनी शुरू कर दी है और आगे वो कहता है कि 3-4 साल में बाद में अपनी शादी करूंगा, मेरी फैमिली स्टार्ट होगी। तो ऐसे अफराद को ये प्लान दे सकते हैं जो
जिन्होंने कोई काम करना शुरू कर दिया है, इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया है और आगे फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, उनको ये प्लान ऑफर कर सकते हैं। फिर दूसरे लोग कौन से आ जाते हैं, दूसरी मार्केट कौन सी आ जाती है कि ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं और जो अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं जो अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। अच्छा, बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आ जाता है? उनकी हायर एजुकेशन और उनकी शादियां, हायर एजुकेशन फंड और मैरिजेस फंड। तो बच्चों की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो दो होती है बड़ी। स्कूल की फीस तो ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जब वो बच्चे यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हैं तो फिर ज्यादा रकम की जरूरत होती है, ज्यादा फंड की जरूरत होती है। तो ऐसे अफराद जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और बच्चों की मैरिजेस के लिए फंड को प्लान करना चाहते हैं, उनको भी प्लान दिया जा सकता है। और ये लोग कौन से होते हैं? 25 से 35 साल के लोग। ऑलमोस्ट इस एज में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं। छोटे आइडियल एज होती है, छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल गोइंग है। 10, 12, 15 साल बाद जब वो यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे तो उनके फंड की जरूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद 35 से 45 साल के लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक ही घर में 2-3 भाई हैं, तीनों शादीशुदा हैं, बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब वो घर जो है वो जगह कम पड़ गई है। अब वो चाहता है कि मैं 10-15 साल के लिए कुछ सेविंग बचत करूं और उसके बाद मैं अपना घर बना सकूं या घर खरीद सकूं। तो ऐसे अफराद को भी आप ये प्लान ऑफर कर सकते हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं और इस मकसद के लिए बचत करना चाहते हैं, उनको भी प्लान दिया जा सकता है। इसके बाद प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की मंसूबाबंदी प्लानिंग। ठीक है, ऐसे अफराद 40 से 50 साल के लोग या 45 से 50 साल के लोग जो आगे अपनी रिटायरमेंट चाहते हैं कि जब रिटायर हों तो उनको एक लमसम रकम मिल जाए जिससे वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ बाइज्जत तरीके से गुजार सकें, उनको भी ये प्लान ऑफर किया जा सकता है। तो अच्छा, फिर इमरजेंसी फंड, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मतलब इस प्लान से इमरजेंसी फंड भी कायम किया जा सकता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड, एक ऐसा पैसा जिसकी इमरजेंसी में जरूरत होगी। और इमरजेंसी क्या हो सकती है? कुछ भी सर, नेचुरली डेथ हो सकती है आपकी। डेथ, सबसे बड़ी इमरजेंसी डेथ या बीमारी या हादसा, ये वो इमरजेंसीज है जिसमें सबसे पहली चीज जो जरूरत होती है वो है पैसा। ऐसे जरूरत है ना, हमदर्दियां तो नहीं काम आएगी ना, पैसा काम आएगा। एक बंदा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल गया चेक करवाने के लिए, उन्होंने कहा भाई इधर ही लेट गया, तुझे एडमिट कर रहे हैं, तेरा तो बाईपास करना पड़ेगा, 5-10 लाख का अरेंजमेंट कर, इमरजेंसी पड़ गई। ठीक है, पैसों की जरूरत। हादसा हो जाता है, ठीक है, हादसा हो गया, माजूरी हो गई, बिस्तर पे चला गया, घर कैसे चलेगा, घर का निजाम कैसे चलेगा, पैसा चाहिए। डेथ हो गई है, पैसा चाहिए। तो ऐसे अफराद जो जिनके पास इमरजेंसी की सूरत पे उसकी फैमिली के पास कोई बचत नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, तो उन अफराद को भी ये प्लान दिया जा सकता है इस मकसद के लिए कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक इमरजेंसी फंड कायम कर सकता है इस प्लान में। कैसे कि बीमारी की सूरत में भी इस प्लान से पैसा दिया जाएगा, हादसे की सूरत में भी इस प्लान से पैसा दिया जाएगा और डेथ की सूरत में भी इस प्लान से पैसा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो इमरजेंसीज भी इसके साथ प्लान हो जाएंगी। कहने का मकसद है कि हर तरह की फाइनेंशियल नीड को इस प्लान से पूरा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जितने भी प्लान हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं EFU की, ये टेलर मेड प्लान हैं, टेलर मेड प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमाइज्ड प्लान हैं। मतलब ये रेडीमेड प्लान नहीं है। आप उसकी माली जरूरत को देखते हुए आप प्लान को डिजाइन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं जी कि इस प्लान के लिए कम से कम एनुअल कंट्रीब्यूशन की लिमिट कितनी रखी गई है? 22,000। मतलब ये प्लान जो है ये सालाना 22,000 कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हैज नो लिमिट। एक बंदा जो 22,000 सालाना अफोर्ड कर सकता है उसको आप ये प्लान दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन की लिमिट नहीं रखी गई। क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसकी आने वाली नीड्स क्या है, उसके मुताबिक आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके लिए उम्र की हद कम से कम कितनी होगी? 18,000 और ज्यादा से ज्यादा 65 साल। 18 से 65 साल के अफराद जो है वो अहल होंगे इस प्लान को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। 18 से 65 साल के अफराद को आप ये प्लान ऑफर कर सकते हैं। ठीक है जी। और
इंश्योरेंस या तकाफुल में जो एज कैलकुलेट की जाती है वो नेक्स्ट बर्थडे तक कैलकुलेट की जाती है, मतलब रनिंग ईयर पूरा कंसीडर किया जाता है, मंथ्स नहीं कंसीडर होते, पूरा ईयर कंसीडर होता है, इसीलिए नेक्स्ट बर्थडे साथ लिखा हुआ है। 18 से 65 साल के अफराद जो है वो इस प्लान के लिए अहल होंगे, इस प्लान को खरीदने के लिए या इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद इस प्लान की मुद्दत कम से कम कितनी रखी गई है? टर्म। मुद्दत को क्या कहते हैं? टर्म। ठीक है, प्लान की टर्म कम से कम 10 साल हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 40 साल। 10 साल से लेके 40 साल तक इस प्लान की मुद्दत हो सकती है। कारी साहब, मुद्दत से क्या मुराद, आपको क्या समझ आई? यानी जितना टाइम प्लान बंदा करना चाहे, मिसाल के तौर पे ये है कि एक आदमी कम से कम 10 साल भी ये सेविंग कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मतलब ये प्लान हम कम से कम 10 साल के लिए दे सकते हैं, 10 साल से कम ये प्लान नहीं हो सकता इसकी मुद्दत, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 40 साल। मतलब इन बिटवीन भी मुद्दत हो सकती है। एक जो स्टैंडर्ड टर्म रखी जाती है प्लान की 20 साल रखी जाती है, मतलब मोस्टली जो प्लान दिए जाते हैं ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड टर्म होती है 20 साल, 20 साल का प्लान दिया जाता है, लेकिन मुद्दत डिपेंड करती है उसकी एज पे। एज कम है, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का है, तो आप उसको 25 साल या 30 साल के लिए भी प्लान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बाउंडिंग नहीं होती कि 25-30 साल प्लान चलाएगा तभी कंपनी उसको पैसे देगी। जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर उसको इससे पहले भी जरूरत पड़ जाती है तो वो हमारे यूनिट लिंकिंग सिस्टम का ये एडवांटेज है कि वो पैसा अपना ले सकता है, कंपनी से निकाल सकता है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 40 साल। अच्छा, ये तो हो गया उन अफराद के लिए ऑप्शन है टर्म की कि जिनकी उम्र 18 से 60 साल है। जिनकी उम्र 61 से 65 साल होगी उनके लिए कम से कम मुद्दत भी 10 साल होगी और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत भी 10 साल होगी। नहीं, 61 से 65 साल के लोगों के लिए कम से कम भी 10 साल ज्यादा, मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि बंदा कहे जी मैंने 15 साल चलाना है या 20 साल चलाना है। हाँ, 18 से 60 साल के लोगों के लिए ये चॉइस है कि कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 40 साल, क्योंकि मेच्योरिटी एज क्या रखी गई है? प्लान जब की मुद्दत पूरी होगी तो मेच्योरिटी एज 70 ईयर्स रखी गई है। अच्छा, इसके बाद ये सबको समझ आ गई प्लान की मुद्दत कम से कम कितनी होगी? 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 40 साल होगी। अच्छा, इसके बाद इस प्लान में एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है, एनुअल कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? जो सालाना वो पे करेगा। अच्छा, इस प्लान में तकाफुल कवरेज रखी गई है और तकाफुल कवरेज से क्या मुराद होती है? अमाउंट पेएबल ऑन डेथ। डेथ की सूरत में जो रकम अदा की जाएगी उसको क्या कहते हैं? तकाफुल कवरेज, माली तहफ़्फ़ुज़। और माली तहफ़्फ़ुज़ या तकाफुल कवरेज के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है प्लान के अंदर वो क्या होती है? बेसिक सम कवर्ड। बेसिक सम कवर्ड कहा जाता है। तकाफुल कवरेज को बेसिक सम कवर्ड कहा जाता है। अगर मैं बेसिक सम कवर्ड कहूंगा तो इसका मतलब क्या लेंगे आप? अमाउंट पेएबल ऑन डेथ। बेसिक सम कवर्ड वो रकम है जो डेथ की सूरत में उसकी फैमिली को अदा की जाएगी। बेसिक सम कवर्ड से क्या मुराद है? वो रकम जो डेथ की सूरत में उसकी फैमिली को अदा की जाएगी। अच्छा, ये बेसिक सम कवर्ड जो होता है ये पहले दिन ही तय करना होता है। जब आप उसका प्लान डिजाइन करते हैं तो आपने तय करना होता है कि कल को अगर इस बंदे की डेथ हो गई तो इसकी फैमिली को कितनी रकम अदा की जाएगी। ये पहले से तयशुदा होता है, ये बाद में तय नहीं होता। ये उसी वक्त तय होता है जब वो प्लान ले रहा है, जब उसको प्लान आप ऑफर करते हैं। अब ये कैसे तय होता है? इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फार्मूला क्या है? बेसिक सम कवर्ड इज इक्वल टू एनुअल बेसिक कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय प्रोटेक्शन मल्टीपल। एनुअल बेसिक कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय प्रोटेक्शन मल्टीपल। ठीक है जी। अब एनुअल बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या चीज है? जो सालाना वो पे कर रहा है। प्रोटेक्शन मल्टीपल से क्या मुराद है कि सालाना कंट्रीब्यूशन का कितने गुना हम उसको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मल्टीपल से मुराद कि सालाना कंट्रीब्यूशन का कितने गुना हम उसको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का 1 लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन है तो 10 गुना अगर हम उसको दे सकते हैं, प्रोटेक्शन मल्टीपल 10 गुना दे सकते हैं तो 10 गुना 1 लाख का कितना हो गया? 10 लाख। अगर 20 मल्टीपल हो तो 20 लाख हो गया, 30 मल्टीपल हो तो 30 लाख।
ये मल्टीपल कैसे लेंगे और इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये टेबल जो है इसका जानना जरूरी है। कंपनी ने आपको मल्टीपल रेंज दी है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने गुना आप माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, किस उम्र के बंदे को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप कितना माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, उसके लिए ये टेबल बनाया गया है। अब इस टेबल में क्या है इसको पहले समझ लें। पहले सबसे पहला कॉलम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एज, दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन मल्टीपल। अच्छा, एज ये है कि इसमें 18 से 65 साल के लोग इस प्लान के लिए एलिजिबल हैं। 18 से 65 साल के लोगों की हमने एज ग्रुप बना दिए, 5 एज ग्रुप बना दिए, 1 2 3 4 5। पहले एज ग्रुप में कौन कौन सी उम्र के लोग आ रहे हैं, 18 से 35 साल के लोग। फर्स्ट एज ब्रैकेट जो है उसमें 18 से 35 साल के लोग आते हैं, और इस उम्र के जो लोग हैं उनको कम से कम माली तहफ़्फ़ुज़ 5 टाइम, प्रोटेक्शन मल्टीपल 5 टाइम दिया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 70 टाइम दिया जा सकता है। मतलब ऐसे अफराद जिनकी उम्र 18 से 35 साल है उनके एनुअल कंट्रीब्यूशन का कम से कम 5 गुना और ज्यादा से ज्यादा 70 गुना उनको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। ये मल्टीपल रेंज आ गई उनके लिए। जिनकी उम्र 36 से 40 साल है उनके लिए कम से कम 5 मल्टीपल रखा गया है और मैक्सिमम 50 रखा गया है, 5 to 50, ठीक है। और 41 से 49 इयर्स के लोग जो हैं उनके लिए मिनिमम 5 मल्टीपल और मैक्सिमम कितना रखा गया है, 35। और जो 50 से 60 साल के लोग हैं कम से कम तो 5 मल्टीपल है, ज्यादा से ज्यादा कैसे निकालेंगे, उनकी एज को 70 में से माइनस करेंगे। जो 50 से 60 साल के लोग हैं उनकी एज को 70 में से माइनस करेंगे, जो नंबर आएगा वो उनका मैक्सिमम मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की उम्र है 55 साल, तो 55 माइनस 70 कितना नंबर आता है, 15, तो 15 उसका मैक्सिमम मल्टीपल होगा। इसी तरीके से जो 61 से 65 साल के लोग हैं उनके लिए कम से कम भी 5 मल्टीपल है और ज्यादा से ज्यादा भी 5 मल्टीपल रखा गया। अब ये अप्लाई कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बंदे की उम्र है, सपोज कितनी उम्र है, 30 साल, 30 साल का बंदा है, और वो कहता है कि 30,000 सालाना मैं कंट्रीब्यूशन पे कर सकता हूँ। कितना पे कर सकता है, 30,000। अब हमने ये देखना है कि इस तकाफुल सेविंग प्लान में एक बंदा जिसकी उम्र 30 साल है और जो 30,000 सालाना कंट्रीब्यूशन पे कर सकता है, उसको हम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा माली तहफ़्फ़ुज़ कितना फराहम कर सकते हैं। माली तहफ़्फ़ुज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक सम कवर्ड इज इक्वल टू ABC मल्टीप्लाई PM। ABC से क्या मुराद है, एनुअल बेसिक कंट्रीब्यूशन। ABC से क्या मुराद है, एनुअल बेसिक कंट्रीब्यूशन, और PM से क्या मुराद है, प्रोटेक्शन मल्टीपल। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया ना, वही है फार्मूला जो आपको भी बताया था। तो ABC मल्टीप्लाई बाय PM, BSC क्या चीज है, बेसिक सम कवर्ड। बेसिक सम कवर्ड क्या चीज है, अमाउंट पेएबल ऑन डेथ। अब हमने ये देखना है कि अगर इस बंदे की डेथ हो गई तो इसकी फैमिली के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम हो सकती है डेथ की सूरत में। बेसिक सम कवर्ड इज इक्वल टू ABC मल्टीप्लाई PM। पहले देखेंगे इसकी उम्र कितनी है, 30 साल किस ग्रुप में आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। फर्स्ट में कम से कम मल्टीपल कितना है, 5, मैक्सिमम कितना है, 70। तो कम से कम कवरेज के लिए हम 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी रकम आ जाएगी, 1.5 लाख, 1,50,000। और ज्यादा से ज्यादा बेसिक सम कवर कैलकुलेट करने के लिए 30,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से, तो कितनी रकम आएगी, 21 लाख रुपया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बंदा जिसकी उम्र 30 साल है और जो 30,000 सालाना पे कर सकता है, उसको इस प्लान के मुताबिक हम 1.5 लाख से लेके 21 लाख तक की तकाफुल कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। 1.5 लाख से लेके 21 लाख तक की तकाफुल कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कितनी करनी है, कितनी होनी चाहिए, ये अभी सोचने का वक्त नहीं है, ये कल सोचेंगे। अभी आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि अगर बेसिक सम कवर कैलकुलेट करना है तो क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ आ गया, नहीं समझ आया तो अब आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। और 5 लोग हैं जिनका आपने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बेसिक सम कवर कैलकुलेट करना है, सब लोगों ने।
ठीक है, ये सब ने करना है। कैसे करना है? पहले बंदे की एज कितनी है? 34 इयर्स, और वो एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना पे कर सकता है? 40,000। किस ग्रुप में आ रहा है? पहले ग्रुप में। तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा, 40 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम। फिर दूसरे की एज है 38 इयर्स। अरे देख लें, दूसरे की एज कितनी है? 38 इयर्स। किस ग्रुप में आ रहा है? दूसरे ग्रुप में। और ये कितना पे कर सकता है सालाना? 50,000। 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम आएगा, 50,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम। फिर तीसरे की एज देखनी है, यहाँ से क्या आ रहा है। इस तरीके से आपने ये इन पांचों का मिनिमम और मैक्सिमम BSc फाइंड करना है, और इसी तरीके से कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे करना है, जुबानी नहीं करना, सब नहीं करना है। ये जरा कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी बगैर कंप्यूटर के आप जो है वो तकाफुल कवरेज इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बॉल गाइस आप कोई बताना है, आपस में डिस्कस भी कर लें। अगर किसी को समझ नहीं आई तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। अगर किसी को समझ नहीं आई तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, सिर्फ देख के नहीं करना, आपने खुद करना है। पहले 34 है, लिखो 34, दो कितनी है? 38, 45, अगर पढ़ियो 42, 54, अगर क्या है? बस एक्सरसाइज 40, 50, 1 2 3 4 दफा करें। 54,